हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, यदि आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली गई है, अब वो मेंटेनेंस आपसे मांग रही है और आप सोच रहे हो लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे और उसको जो है 1 रुपया पैसा नहीं देंगे और पूरा का पूरा केस हम मेरिट पे लड़ेंगे क्योंकि वो गलत है, हम कोर्ट में उसको गलत साबित करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपका केस लड़ने लायक भी है? क्या आपने कभी अपने केसेस को एनालाइज किया है ढंग से, या आप सिर्फ अपनी ईगो से लड़ रहे हैं कि किसी को सबक सिखाना है या किसी को जो है एक तरीके से हराना है बस कोर्ट के अंदर, उसी के लिए आप लड़ रहे हैं? पर प्रॉब्लम क्या होता है, हर दिन मेरे पास ऐसे लोग आते हैं थके हुए, टूटे हुए, और कहते हैं सर उसने गलत किया है, मैं उसे सज़ा दिलाना चाहता हूँ। जी, मैं आपका बिल्कुल इमोशन समझता हूँ, लेकिन सच क्या है पता है आपको? कोर्ट में सच से ज़्यादा स्ट्रैटेजी चलती है। कई लोग 5-7 साल केस लड़ते रहते हैं, पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं, मेंटल पीस भी ख़त्म हो जाता है, और अंत में क्या मिलता है? ना केस जीतते हैं, ना जो बची कुची लाइफ है जिसमें वो अपने करियर को बेटर कर सकते थे, हेल्थ को बेटर कर सकते थे, अपने पेरेंट्स की के लिए मतलब बेटर सोच सकते थे। उसके अलावा वो क्या कर रहे हैं, अब इन्हें केसेस के बारे में सोच रहे हैं इतने साल, और और उनके हाथ में भी कुछ नहीं आता है। लिटरली मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। तो आपको देखिए, एक बहुत ही गहरा सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि क्या मैं अपने लिए चीज़ें कर रहा हूँ या फिर दूसरे को नीचा दिखाने के लिए चीज़ें कर रहा हूँ? तो अगर आपका जो सच सच पूछिए अपने आप को कि ये सवाल आप अपने आप से ही पूछिए कि मैं केसेस लड़ क्यों रहा हूँ, कि क्या मुझे दूसरे को नीचा दिखाना है या फिर मेरे को अपने लिए, मैं अपने लिए मैं लड़ रहा हूँ एक तरीके से। तो इसका जवाब आपको सब लोगों को पता है कि आप केसेस क्यों लड़ रहे हो, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या होती है, कोर्ट में ये सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है। कोर्ट में देखा जाता है कि किसका जो एविडेंस है, किसकी जो स्ट्रैटेजी है वो बेटर है। आपकी वाइफ जो है, एक तरीके से उसे बहुत स्मार्ट एडवाइस दी जाती है, उसे ये केसेस एडवाइस किए जाते क्योंकि लॉ जो है एक साइडेड बेंड है। आप एक अनफेयर सिस्टम में फ़ाइट नहीं कर सकते, ये चीज़ आप जान लीजिए। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अगर ये केसेस फाइट भी करते हैं तो आपके को नुकसान कितना होगा या जीतने के कितने चांसेस हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। कि जब भी आप केसेस फाइट करने से पहले आप चयन करते हैं कि मेरे को फाइट ही करना है, मेरे को नीचा दिखाना है, पर अगर आपने ऐसा चयन नहीं किया है तो आप ईगो के बेसिस पे फाइट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आप स्मार्ट डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए केसेस फाइट कर रहे हैं। कमेंट कीजिए अगर मैं सही बोल रहा हूँ। चलिए, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। हर केस में ज़ीरो मेंटेनेंस पॉसिबल नहीं होती, हर एफआईआर क्वैश नहीं हो सकती, और हर मैरिज जो है आपकी बचाने लायक भी नहीं होती, और हर जो लड़ाई है वो जीतने लायक भी नहीं होती। लेकिन हर केस में सही स्ट्रैटेजी होती है, हर एक केस की एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होती है। कुछ केसेस में आपको लड़ना चाहिए, कुछ केसेस में सिर्फ सेटल कर देना चाहिए, कुछ केसेस में क्वाशिंग बेस्ट ऑप्शन होती है, और कुछ केसेस में डिवोर्स लेना ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो हर एक के फैक्ट्स अलग होते हैं, हर एक की जो सर्कमस्टांसेस हैं वो अलग होते हैं। तो उस हिसाब से जो है आपकी स्ट्रैटेजी बनती है और उस हिसाब से आपको लड़ना चाहिए। तो पहले तो आपको एक फ्रेमवर्क चाहिए, कि एक आउटलाइन चाहिए कि कैसे आपको ये केसेस फाइट करने हैं। अगर आपने ये अभी तक नहीं बनाया है तो आप जो है, आई एम सॉरी टू से, आप अपनी ईगो और इमोशंस में आप केसेस लड़ रहे हैं, जिसमें हमेशा जो है हार ही होती है, जीत नहीं होती है। अगर आप अपने केसेस के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और आप जो है इमोशनली नहीं स्ट्रैटेजिकली लड़ना चाहते हैं, तो मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी है वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। 40 मेंबर है, इसके बाद मैं कोई ग्रुप नहीं बनाऊंगा, और सिर्फ 40 मेंबर और ये ग्रुप भी बंद हो जाएगा। तो इस कम्युनिटी का पार्ट बनिए, तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो है स्ट्रैटेजिकली केसेस आप लड़ सकते हैं। ये रोज़ मेरी पोस्ट आती है इसमें स्ट्रैटेजीज़ को लेके, और धीरे धीरे आपको भी समझ आने लग जाएगा कि आपके केस में सही स्ट्रैटेजी क्या है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कीजिए। 40 मेंबर ही हैं, उसके बाद मैं शायद और कोई ग्रुप नहीं खोलने वाला हूँ। मैंने क्लाइंट्स देखे हैं जिनकी वाइफ वॉलेंट्री छोड़ के चली गई है, फिर भी मेंटेनेंस मांग रही है। हमने स्ट्रैटेजी बनाई, एविडेंस यूज़ किया, क्रॉस ढंग से किया, और रिजल्ट आया ज़ीरो मेंटेनेंस। और कुछ केसेस में मैंने खुद क्लाइंट को बोल दिया कि ये केस मत लड़ो, सेटलमेंट के लायक है ये केस। क्यों? क्योंकि अगर वो लड़ता
तो वो जो जीत तो दूर की बात थी, वो जो हारता ना, उससे उसकी पूरी लाइफ फाइनेंशियली ख़त्म हो जाती एटलीस्ट। तो यहाँ पे देखिए हमेशा जो है हर एक केस लड़ने लायक नहीं होता, कुछ केसेस लड़ने लायक होते हैं, कुछ केस सेटलमेंट लायक होते हैं। तो आपको ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपका केस लड़ने लायक है या सेटलमेंट लायक है। ये डिसाइड करना है कि आप कोर्ट में जीतना चाहते हो या अपनी लाइफ में जो है बेटर करना चाहते हो, अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हो, अपने केसेस से मुक्त होना चाहते हो, आप जो है अपनी करियर पे फोकस करना चाहते हो, आगे लाइफ में फोकस करना चाहते हो, या फिर अगले 10-12 साल सिर्फ केसेस के बारे में सोचना चाहते हो। चॉइस आपको हमेशा मिलती है और आप जो है कॉन्शियसली उसको डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप भी अभी इस फेज़ में कन्फ्यूज्ड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो और समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो ब्लाइंडली मत लड़ो, एटलीस्ट समझ के लड़ो या समझ के छोड़ो, लेकिन अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो एटलीस्ट। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके केस में करेक्ट स्ट्रैटेजी क्या है ये जानिए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या मुझे ये केस लड़ना भी चाहिए। एटलीस्ट क्वेश्चन यही है, अपने आप से सवाल पूछिए, रोज़ आप सवाल कीजिए कि क्या ये केस लड़ने लायक भी है, क्या मेरा एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग भी है, क्या वो लगता है आपको स्ट्रॉन्ग है बट कोर्ट में जब जाते हैं तो कुछ उल्टा ही होता है, तो क्या जो है केस में मेंटेनेंस, ज़ीरो मेंटेनेंस का केस भी है आपका, या मेंटेनेंस मुझे देनी पड़ेगी। क्या केस जो है लड़के ज़ीरो मेंटेनेंस करें या क्वॉशिंग करें, रिलेटिव्स को बाहर करें, अपने आप को बाहर करें, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करें या सेटलमेंट करें। जो भी ऑप्शन आप चूज़ करें वो स्ट्रैटेजिकली होता है, वो केस की बनावट में ही आप दिख जाता है कि यह केस किसके लिए बना है। और अगर आप उसकी उल्टी स्ट्रैटेजी अपनाओगे, जो केस सेटल करना चाहिए उसमें आप लड़ोगे तो उसमें हारोगे, और जो केस लड़ना चाहिए उसमें सेटलमेंट करोगे तब भी आपको बहुत महंगी सेटलमेंट पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान से है। फ़र्क ये नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं, फ़र्क ये पड़ता है, इस चीज़ से पड़ता है कि केस में कितना दम है आपके। तो इवैल्यूएशन ढंग से करना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।